गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अभी तक हम गाइडेंस के बारे में भी जान चुके हैं, काउंसलिंग के बारे में भी जान चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए, जब हम गाइडेंस प्रोग्राम की बात करते हैं ना, तो गाइडेंस प्रोग्राम में अलग अलग तरह की सर्विसेज होती हैं। बच्चों की नीड के अनुसार वो अलग अलग सर्विसेज अलग अलग टाइम पर बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन सी गाइडेंस सर्विसेज होती है जो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम में बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल, वेरियस गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल। कि विद्यालय में मार्गदर्शन कार्यक्रम और विद्यालय में विभिन्न मार्गदर्शन सेवाएं कि गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन सी अलग अलग सर्विसेज जो बच्चों को दी जाती है, हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, जब हम गाइडेंस सर्विसेज की बात करते हैं ना, तो इसमें अलग अलग तरह की सर्विसेज आती हैं। चाहे हम ओरिएंटेशन सर्विस की बात करें, चाहे हम पीपल इन्वेंट्री सर्विस की बात करें, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस की बात करें, काउंसलिंग सर्विस की बात करें, प्लेसमेंट सर्विस की बात करें, फॉलो अप सर्विस की बात करें, तो ये अलग अलग तरह की जो सर्विसेज हैं, जो जिसको हम गाइडेंस सर्विसेज कहते हैं, जो गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों की नीड के अनुसार अलग अलग समय पर ये सर्विसेज जो हैं बच्चों को दी जाती हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी सर्विसेज की हम बात करेंगे। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल, विद्यालय में मार्गदर्शन कार्यक्रम। तो देखिए, हमने जैसा पहले भी बात की कि स्टूडेंट फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल लाइफ। की विद्यालय में बच्चे जो हैं अलग अलग स्टेजेस पे है। बच्चा 6 क्लास में गया, 8 क्लास में गया, 9th में गया, 10th में गया, 11th में गया, 12th में गया। तो अलग अलग स्टेजेस पे हम देख रहे हैं ना, बच्चों को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी उनकी प्रॉब्लम एकेडमिक होती है, कभी वोकेशनल होती है, कभी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कभी टीचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पीयर ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम है उनका सामना बच्चों को करना पड़ता है और आप सबने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी। तो दिस प्रॉब्लम में बी रिलेटेड टू पर्सनल बिहेवियर, एजुकेशनल, वोकेशनल, कुछ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और टू इनेबल स्टूडेंट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स एंड बिकम सेल्फ रिलायंट इन फ्यूचर इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम। कि बच्चों को इन समस्याओं से निकालना, इन समस्याओं से बाहर लाना और बच्चों को इस तरह से सक्षम बनाना ताकि बच्चे जो है अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करके फ्यूचर में आगे बढ़ सकें। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके। तो इसके लिए ही बच्चों को गाइडेंस प्रोग्राम जो है, ठीक है, प्रदान किया जाता है। और गाइडेंस प्रोग्राम का ही मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना। ठीक है, उस समस्या को दूर करने में बच्चों की हेल्प करना। तो स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। कि विद्यालय मार्गदर्शन जो कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। इट enables people to overcome their educational, vocational, personal and social problem। कि इन प्रोग्राम्स के थ्रू, इन प्रोग्राम्स में जो अलग अलग सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू बच्चों की जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है, वोकेशनल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस पर काबू पाने में, कंट्रोल करने में इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को हेल्प मिलती है। बच्चे इस काबिल होते हैं कि अपनी इन समस्याओं का खुद से सामना कर सकें और इन समस्याओं को दूर करके आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए जब हम गाइडेंस प्रोग्राम की बात करते हैं तो इट इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। की यह विद्यालय शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि विद्यालय की बात करें, बच्चों को अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना करना पड़ता है। और ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये बच्चों को इतना समर्थ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं कि बच्चे अपनी समस्याओं का सामना करके इन समस्याओं को दूर करके आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस सर्विसेज। की मार्गदर्शन कार्यक्रम में अलग अलग सेवाएं शामिल होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से 6 सर्विसेज हैं। कौन कौन सी हैं? ओरिएंटेशन है, काउंसलिंग है, पीपल इन्वेंट्री है, वोकेशनल इंफॉर्मेशन है, प्लेसमेंट है और फॉलो अप सर्विसेज। ये सारी की सारी आती हैं। ठीक है, ईच ऑफ दिस सर्विसेज इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। की इनमें से प्रत्येक सेवा अपने विशिष्ट कार्यों के कारण अलग है। अब हम एक एक करके सभी सर्विसेज की बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल सके सभी सर्विसेज के बारे में। तो देखिए, अलग अलग सर्विसेज की बात करेंगे तो वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा होगा। तो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके।
तो वेरियस गाइडेंस सर्विसेज, विभिन्न मार्गदर्शन सेवाएं कौन कौन से हैं? ओरिएंटेशन सर्विस, पीपल इन्वेंट्री सर्विस, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, काउंसलिंग सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस और फॉलो अप सर्विस। तो यहाँ पर आपको एक पता चल गया होगा कि अलग अलग गाइडेंस सर्विसेज कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये जो 6 सर्विसेज इनके बारे में तो पता चल गया। अब एक एक करके आप ओरिएंटेशन सर्विस के बारे में जानेंगे, पीपल इन्वेंट्री के बारे में जानेंगे, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, काउंसलिंग के बारे में जानेंगे, प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, फॉलो अप सर्विस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन सर्विस की बात करते हैं। ओरिएंटेशन सर्विस, अभिविन्यास सेवा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में यही आएगा ना कि ओरिएंटेशन सर्विस क्या होती है, अभिविन्यास सेवा क्या होती है। तो इसका एग्जाम्पल आप अपने बीएड से ले सकते हैं। ठीक है, आप अलग यूनिवर्सिटी से आप बीएड करने के लिए अलग कॉलेज में आए, अलग यूनिवर्सिटी में आए। अब कॉलेज में जब आप आते हैं तो कॉलेज का एनवायरनमेंट बिल्कुल नया है। आपको कॉलेज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, वहाँ के स्टाफ के बारे में नहीं पता, अपने सीनियर्स के बारे में आपको नहीं पता। तो ऐसे में नए ऑर्गेनाइजेशन में आपको एडजस्ट होने में तो प्रॉब्लम होती ही होगी। तो ऐसे में ओरिएंटेशन सर्विस होती है। ठीक है, इस सर्विस में आपको आपका जो कॉलेज है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वहाँ के जो स्टाफ है, चाहे टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। आपको मौका दिया जाता है, चांस दिया जाता है अपने सीनियर से बात करने के लिए, ताकि आप जो नया एनवायरनमेंट है, नया कॉलेज है, वहाँ के लोग हैं, आपका जो नया कोर्स है, आप उससे इंट्रोड्यूस हो सको, आप उसके बारे में जान सको, उसके बारे में समझ सको, ताकि नए एनवायरनमेंट में आपको एडजस्ट होने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह से अगर हम स्कूल की बात करें, आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गए, आपने 10th पास किया, आप 11th क्लास में दूसरे स्कूल में गए, तो स्कूल का भी तो नया एनवायरनमेंट है। वहाँ पे आप किस तरह से एडजस्ट करोगे? आपको टीचर्स के बारे में नहीं पता, आपको अदर स्टाफ है उसके बारे में नहीं पता। तो ऐसे में ओरिएंटेशन सर्विस होती है जिसमें बच्चों को नया जो एनवायरनमेंट है, नया जो कोर्स है, ठीक है, उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ताकि बच्चों को एडजस्ट होने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन सर्विस जो है, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, कब होता है, क्यों होता है, और ताकि आपको नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको नए इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जो लोग हों उनके बारे में आपको पता हो कि आपको कहाँ से क्या हेल्प मिल सकती है, लाइब्रेरी कहाँ है, लाइब्रेरी में टीचर्स कौन है। ठीक है, तो अलग अलग लैब्स हैं उसके बारे में, वहाँ के टीचर्स के बारे में, आपके जो अपने कोर्स के टीचर हैं उनके बारे में आपको पता चलता है। आपका क्या कोर्स है, क्या सब्जेक्ट है, आपको उसके बारे में पता चलता है। तो इसलिए ओरिएंटेशन सर्विस जो है वो स्टार्ट की जाती है, ये सर्विस ऑर्गेनाइज की जाती है। In this program, students are provided guidance to familiarize themselves with the new environment and adapt themselves and make necessary adjustment। की इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नए परिवेश से परिचित कराने, उसमें खुद को अनुकूलित करने और आवश्यक समायोजन करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, ताकि आप नए एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर सकें। आपको नए एनवायरनमेंट के बारे में, नए कॉलेज के बारे में, नए इंस्टीट्यूट के बारे में, नए स्कूल के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑलवेज, कि इसलिए किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को उन्मुखीकरण गतिविधि के साथ, ओरिएंटेशन सर्विस के साथ शुरू करना हमेशा अच्छा होता है, ताकि बच्चों को, जो नए बच्चे आए हैं, उनको उस कॉलेज के बारे में, वहाँ की एक्टिविटीज के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन सर्विस के बारे में समझ आ चुका होगा क्या होती है। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट द रूल्स, वर्किंग प्रोसीजर एंड फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल और इंस्टीट्यूशन और वर्क प्लेस। की विद्यालय, संस्था या कोई भी कार्यस्थल है, वहाँ के रूल्स क्या है, वहाँ का काम करने का तरीका क्या है, वहाँ पे कौन कौन सी फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहाँ का स्टाफ कौन, मतलब अलग अलग जो स्टाफ है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से टीचर्स हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयर करना, और टू फैमिलराइज स्टूडेंट विद द कंसर्न स्टाफ एंड स्टूडेंट बॉडी, की विद्यार्थियों को जो संबंधित कर्मचारी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है और जो स्टूडेंट है, उससे इंट्रोड्यूस कराना। टू डेवलप अ फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एंड स्टाफ अमंग स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के बीच विद्यालय और कर्मचारियों के प्रति एक अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, तो ये क्या है, ओरिएंटेशन सर्विस के ऑब्जेक्टिव्स हैं।
अब अगर हम ओरिएंटेशन सर्विस की एक्टिविटीज़ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, आप खुद को रिलेट कर सकते हो जब आप नए कॉलेज में गए थे। पहला प्री एडमिशन ओरिएंटेशन, दूसरा है पोस्ट एडमिशन ओरिएंटेशन। तो प्री एडमिशन ओरिएंटेशन में क्या होता है, किस तरह का ओरिएंटेशन होता है? एडमिशन से पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, कॉलेज विजिट करते हैं, ठीक है, वहाँ के स्टाफ से मिलते हैं, स्टाफ आपको पूरा कॉलेज विजिट कराता है, ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आप वो सारी चीज़ें देखते हैं। और पोस्ट एडमिशन ओरिएंटेशन में क्या होता है जी, जब आपका एडमिशन हो गया तो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं आप करते हैं, प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स हैं वो सारे देते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ है, प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन, ठीक है। तो प्री एडमिशन की बात करते हैं, विजिटिंग स्कूल्स विद स्टाफ और पेरेंट्स की कर्मचारियों अभिभावकों के साथ विद्यालय का दौरा करना, मतलब विजिट करना, ठीक है। इसके अलावा अरेंजिंग कॉन्फ्रेंसिस एंड इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, की अभिभावकों के साथ सम्मेलन और बातचीत की व्यवस्था करना। जब इस तरह की प्री एडमिशन ओरिएंटेशन होता है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरेक्शन होता है जहाँ पर पेरेंट्स, आप, ठीक है, और स्कूल का जो स्टाफ है, कॉलेज का स्टाफ है, बच्चों के साथ बातचीत करता है कॉलेज को लेकर, वहाँ की एक्टिविटीज़ को लेकर, इसके बारे में issuing बुकलेट्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कूल्स कोर्स एंड एक्टिविटीज़ की, बच्चों को अलग अलग जो बुकलेट होती है, पैम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो उस स्कूल के बारे में और अच्छे से जान सके, समझ सके। इसके अलावा अरेंजिंग एग्जीबिशन टू मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ द एक्टिविटीज बिंग कैरिड आउट बाय द देम, कि विद्यार्थियों द्वारा की जा रही गतिविधियों से उन्हें अवगत कराने के लिए जो एग्जीबिशन भी कई जगह कोई स्कूल्स में लगाए जाते हैं, ताकि पेरेंट्स को, बच्चों को, वो जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ की क्या एक्टिविटीज़ है, बच्चों का काम किस तरह का है, वो पता चल सके, ठीक है। तो प्री एडमिशन ओरिएंटेशन। अब जब आपने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद दिस सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द ईयर, कि ये सेवा पूरे वर्ष प्रदान की जाती है, पूरे साल चलती रहती है। इसमें आपके स्कूल में होने वाली जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप सब पार्टिसिपेट करते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं और टाइम टाइम पे बच्चों को इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो इट हेल्प्स द टीचर टू डिटरमाइन द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट, कि इन अलग अलग एक्टिविटीज़ में आप सब पार्टिसिपेट करते हो तो इससे टीचर्स आपको और अच्छे से जानते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अरेंजिंग ग्रुप एक्टिविटीज इन विच स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डेमोस्ट्रेट देयर एबिलिटीज़, की समूह गतिविधियों की व्यवस्था करना जिसमें जो विद्यार्थी हैं उनको एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, ठीक है। तो ये प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन, आप ये चीज समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं पीपल इन्वेंट्री सर्विस, विद्यार्थी सूची सेवा। तो अब पीपल इन्वेंट्री सर्विस क्या होती है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। शिक्षक या परामर्शदाता को विद्यार्थियों की सहायता करने से पहले विद्यार्थियों में प्रमुख विशिष्ट क्षमताओं की पहचान करना आवश्यक है, ठीक है। मान लो कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, सॉरी, कोई टीचर है, कोई काउंसलर है, अगर वो किसी स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता है तो हेल्प करने से पहले तो उसको पता होना चाहिए ना कि बच्चे की क्या समस्या है, ठीक है, बच्चा किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उसे बच्चों के बारे में पता होना चाहिए, और बच्चों के बारे में कैसे पता चलेगा? पीपल इन्वेंट्री सर्विस से। Without identifying the aptitude and interest of the student, one cannot determine what to expect from them and what they are capable of doing, कि विद्यार्थियों की योग्यता और रुचि की पहचान के बिना कोई ये निर्धारित नहीं कर सकता कि उसे क्या अपेक्षा की जाए, वो क्या करने में सक्षम है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको अगर किसी के बारे में जानना है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और पता कैसे चलेगा? उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे आपको पता चलेगा। तभी तो हम इसको कह रहे हैं पीपल इन्वेंटरी सर्विस की, के माध्यम से आप बच्चों के बारे में, उनका जो डिटेल है, उनका जो डाटा है आप लेंगे, तभी तो आपको बच्चे के बारे में पता चलेगा। तो बिफोर गाइडिंग अ स्टूडेंट, वेरियस एस्पेक्ट सच एज एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड एक्सेप्ट्रा शुड बी असेस्ड, कि किसी विद्यार्थी का मार्गदर्शन देने से पहले उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या अचीवमेंट है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या एप्टीट्यूड है, उसका क्या एटीट्यूड है,
उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको एसेस किया जाता है, तभी तो बच्चों के बारे में सही से पता चलेगा। तो स्टूडेंट इन्वेंट्री सर्विस हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग दिस डाटा, कि विद्यार्थी सूची सेवा इन्वेंट्री जो सर्विस है उससे आंकड़ों का रिकॉर्ड करने और बनाए रखने में मदद मिलती है। और पीपल इन्वेंटरी सर्विस में जो बच्चों से रिलेटेड स्कूल में अलग अलग जो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनके माध्यम से बच्चों के बारे में, उनकी जो इंटरेस्ट है, अचीवमेंट है, उनके जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, इन सब के बारे में जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और पीपल इन्वेंटरी सर्विस के माध्यम से ही कोई टीचर है, कोई काउंसलर हो, बच्चे के बारे में अच्छे से जान सकता है, समझ सकता है, तभी तो उसको अच्छे से गाइड कर सकता है। तो इस सर्विस में बच्चों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो पता लगाई जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है, ताकि बच्चे के बारे में जाना जा सके, समझा जा सके। These records can be prepared by various techniques and tests with the collaborative efforts of the teacher, counselor and career educator। कि ये रिकॉर्ड शिक्षक, परामर्शदाता और कैरियर शिक्षक जो होते हैं, ठीक है, उनके प्रयास से अलग अलग जो तकनीक के माध्यम से तैयार किया जाता है। चाहे हम जैसे इससे पहले हमने अलग अलग टेस्ट की बात की, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की, एटीट्यूड टेस्ट की बात की, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट की बात की। इसके अलावा चाहे हम बात करें, इंटरव्यू की बात करें, ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो अलग अलग टेस्ट है, उसके माध्यम से बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है और बच्चों के बारे में और अच्छे से जाना जाता है, समझा जाता है। तो इन रिकॉर्ड्स के द्वारा विद्यार्थियों की क्षमता और समस्याओं के बारे में पता लगाया जाता है। अब हम पीपल इन्वेंटरी सर्विस के क्या ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करते हैं। टू आइडेंटिफाई द वेरियस एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस टेस्ट, की विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से विद्यार्थियों की जो अलग अलग क्षमताएं हैं उसकी पहचान करना। टू मेंटेन वेरियस रिकॉर्ड्स कंसर्न विद ईच स्टूडेंट एंड अपडेट देम प्रिडिक्युलरली, कि प्रत्येक विद्यार्थी से संबंधित विभिन्न जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाए रखना और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना। ठीक है, ये इसके क्या है ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन सर्विस के बाद आपको पता चल गया होगा कि पीपल इन्वेंटरी सर्विस भी क्या है। फिर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस। तो देखिए, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है ना कि इस सर्विस में क्या होता है। बच्चों को ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, अलग अलग जो वोकेशनल जो इंफॉर्मेशन है दी जाती है। तो जब हम ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी में जाएगा, बच्चा 10th क्लास में जाएगा, 11 12th में जाएगा, तब बच्चों को इस तरह की सर्विस दी जाएगी। क्योंकि जब बच्चा 9th 10th में जाता है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेकर सोचना स्टार्ट करता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। मुझे कॉमर्स साइड जाना है, आर्ट साइड जाना है, मुझे साइंस साइड में जाना है, मुझे आईटीआई में जाना है, मुझे किस एरिया में जाना है। ठीक है, किस एरिया में मैं काम अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है, किस एरिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर इस स्टेज पर बच्चों को ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस दी जाती है, ताकि बच्चों को अलग अलग जो फील्ड हैं उनसे रिलेटेड जो अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है, उसके बारे में बच्चों को पता चल सके। उस हिसाब से बच्चा डिसाइड कर सके कि उसको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो यह एक ऐसी सेवा है, सर्विस है, जो विद्यार्थियों को शिक्षक, परामर्शदाता और कैरियर शिक्षक के एकीकृत प्रयास से प्रदान की जाती है। तो इस सर्विस में अगर हम बात करें, तो इस सर्विस में चाहे हम काउंसलर की बात करें, टीचर्स की बात करें, कैरियर एजुकेटर की बात करें, तीनों मिलकर जो है बच्चों की सहायता करते हैं, उनको ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। The main objective of this service is to provide information to student about educational opportunity available at various level, कि अलग अलग लेवल पे क्या बच्चों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है, क्या वोकेशनल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर बच्चा टीचिंग के फील्ड में जाएगा तो उसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अगर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चा पुलिस में जाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चा ऑफिसर बनना चाहता है, ठीक है, आईएएस बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। इससे विद्यार्थियों को जो अलग अलग एरिया है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है कि अगर मुझे मान लो आगे बिजनेस करना है, इस फील्ड में जाना है, एमबीए करना है, एमबीबीएस करना है, बीएड करना है, तो मुझे किस
कोर्स मतलब मुझे कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर बच्चों को सारी चीज़ें पता चलती है। इट इज़ ऑल्सो मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि यहाँ पर बच्चों को अलग अलग एरिया में क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, कि क्या काम है, किस तरह से करना होता है, उसके लिए कौन कौन से स्किल रिक्वायर होती है, तो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है। दिस सर्विस नीड्स टू बी मोर एम्फेसाइज एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, जैसे मैंने बताया कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है बच्चों को सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, मतलब 9th 10th में, 11th 12th में बच्चों को दी जाती है। और सच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड डिसेमिनेटेड बाय द गाइडेंस वर्कर इन द फॉर्म ऑफ करियर टॉक्स कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से बच्चों को दी जाती है। स्कूल में भी अक्सर जब बच्चा 9th 10th में पहुंचता है और 11th 12th में जाता है, तो इस तरह की जो सर्विस है ऑर्गेनाइज की जाती है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, सूचना सेवाओं के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द नेसेसरी ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, की आवश्यक व्यावसायिक और शैक्षिक जानकारी के बारे में जागरूकता पैदा करना, ताकि बच्चा अवेयर हो सके, ठीक है, कि अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो किस तरह से करेगा, कौन सा बच्चे को सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, आगे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। टू डेवलप अ ब्रॉड व्यू ऑफ द वेरियस एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी, की विभिन्न शैक्षिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक अवसरों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना। इसके अलावा टू हेल्प द स्टूडेंट ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ही नीड्स इन मेकिंग स्पेसिफिक प्लान और हिज हर फ्यूचर करियर, की विद्यार्थी को उसके भविष्य के करियर के लिए विशेष योजनाएं बनाने में आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करना, ठीक है। अब हम काउंसलिंग सर्विस की बात करते हैं, परामर्श सेवा की बात करते हैं। तो देखिए, काउंसलिंग के बारे में तो हमने पहले बात की थी, ठीक है, कि बच्चे की अपनी प्रॉब्लम होती है और काउंसलर बच्चों को इस काबिल बनाता है, आपस में बातचीत होती है, ठीक है, जिसमें किस तरह से बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उस पर बात की जाती है। तो दिस सर्विस इज द मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द गाइडेंस प्रोसेस, और प्रोग्राम की यह सेवा मार्गदर्शन प्रक्रिया के सबसे बुनियादी पहलू है। इट एम्स टू असिस्ट स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास प्रक्रिया में उनकी सहायता करना है। और किस तरह से हेल्प होगी, जब बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, और सॉल्व कैसी होगी, ठीक है। काउंसलर और बच्चे प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करेंगे, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर बात होगी, और बच्चों को एफर्ट खुद से लगाना पड़ता है। इट प्रोवाइड द इंडिविजुअल an opportunity to discuss his her problem with the counselor in a supportive environment, कि व्यक्ति को एक सहायक वातावरण में परामर्शदाता के साथ अपनी समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है, किसमें, काउंसलिंग सर्विस में। दिस प्रोसेस इनेबल्स द इंडिविजुअल टू बिकम सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ रिलायंट, की यह प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्देशन और आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाती है। और परामर्श सेवा, काउंसलिंग सर्विस में व्यक्तिगत परामर्श और समूह परामर्श शामिल है, या ये इंडिविजुअल भी दी जाती है और एक छोटे छोटे ग्रुप में भी दी जाती है, ठीक है, जिसकी बात हम ऑलरेडी काउंसलिंग में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट सर्विस, ठीक है, प्लेसमेंट सेवा। तो प्लेसमेंट क्या होता है, ये किस तरह की सेवा है। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा ना, प्लेसमेंट सर्विस, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में क्या होता है, हमें पता है कि प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर जगह पे इंडस्ट्री से जुड़े लोग आते होते हैं, स्कूल के जो लोग हैं वो भी होते हैं, और वहाँ पर बच्चों को अलग अलग जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, बच्चों का जो स्किल है उसके हिसाब से जो है बच्चों का प्लेसमेंट भी बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट सर्विस ट्राई टू हेल्प इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्टूडेंट हु आर एदर इन स्कूल और हैव ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल, कि प्लेसमेंट सेवा उन विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने में मदद करने का प्रयास करती है जो या तो स्कूल में हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों के लिए प्लेसमेंट सर्विस जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, ताकि बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, बच्चों को रोजगार मिल सके, उनको नौकरी के अवसर मिल सके। तो इन दिस द स्कूल प्रोवाइड सम फैसिलिटीज थ्रू विच द एम्प्लॉयमेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट आर मेट, की इसमें विद्यालय कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है जिनके माध्यम से विद्यार्थियों की रोजगार संबंधी जरूरतें पूरी की जाती हैं, ठीक है। किस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है उसकी भी बात करते हैं। फॉर दिस
cooperation of principal, counselor, teacher, career master, state employment agencies, private agencies and community is required। किसके लिए? प्रिंसिपल, काउंसलर, शिक्षक, करियर मास्टर, राज्य रोजगार एजेंसियां, निजी एजेंसियां और समुदाय के सहयोग की आवश्यकता होती है। एक ही जगह सब लोग मिलते हैं, ठीक है। मान लो जिसको ऐसे लोग जिनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वो भी आते हैं, और ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए हैं लेकिन उनको नौकरी की नीड है वो भी पर्टिकुलर स्कूल में आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक डिस्कशन होती है, चर्चा होती है, और जिसको और यहाँ पर बच्चों को, जैसे हम कहते हैं ना, रोजगार मेला, इस तरह से तो चांसेस होता है कि बच्चों को उनके हिसाब से बच्चों को काम मिल सके, ठीक है। तो इस तरह की प्लेसमेंट सर्विस होती है। दिस बेसिक पर्पज ऑफ प्लेसमेंट इज टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। कि प्लेसमेंट का मूल उद्देश्य नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है और भावी कर्मचारी जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, दोनों की जरूरतों को पूरा करना। जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्कर की जरूरत है उसको वर्कर्स मिल जाते हैं, और जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको नौकरी की जरूरत है तो उनको नौकरी भी मिल जाती है। तो दिस सर्विस ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू सम टेक्निक्स ऑफ अप्लाइंग फॉर अ जॉब। इस सर्विस में बच्चों को नौकरी मिलने के भी चांस होते हैं, और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको किस तरह से, ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप किस तरह से आपको मतलब आप अपना जो रिज्यूमे है उसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो दिस सर्विस ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू सम टेक्निक्स ऑफ अप्लाइंग फॉर अ जॉब। इसके अलावा द गाइडेंस वर्कर कैन इंट्रोड्यूस देम टू वेज ऑफ अप्लाइंग फॉर अ जॉब। क्योंकि ये भी बताया जाता है कि किस तरह से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। आइडेंटिफाइंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। कि किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब के बारे में अलग अलग सोर्सेज जो है उससे कौन कौन सी सोर्सेज हैं, आपको कहाँ कहाँ इसकी जानकारी मिल सकती है, और आपको किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो इस सारी की सारी प्लेसमेंट सर्विस में बताया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉलो अप सर्विस, अनुवर्ती सेवा। देखिए, फॉलो अप सर्विस के बिना ना कोई गाइडेंस जो प्रोग्राम है वो पूरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। मान लो एक काउंसलर है, बच्चों को गाइड करता है, उसको गाइडेंस देता है, उसकी काउंसलिंग करता है, लेकिन जब तक फॉलो अप सर्विस नहीं होगी, अनुवर्ती सेवा नहीं होगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि गाइडेंस जो प्रोग्राम है कहाँ तक सक्सेसफुल रहा, उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो उसके लिए फॉलो अप सर्विस होना बहुत जरूरी होता है। तो इन अ गाइडेंस प्रोग्राम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द फॉर्मल स्टूडेंट। की मार्गदर्शन कार्यक्रम में जानना आवश्यक है कि पूर्व विद्यार्थी की प्रगति की सीमा क्या है। मान लो आप 11th क्लास में थे, 12th क्लास में थे, आपको गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ठीक है। और अब जब आप आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर, ठीक है, तो जो एल्यूमिनाई है, आप पास पास आउट हो, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्कूल में बुलाए, ठीक है, आपसे बातचीत करे कि आपको जो गाइडेंस जो प्रोग्राम में आपको जो अवेयर किया गया था, आपको जो हेल्प की गई थी, क्या सच में आपको हेल्प मिली, क्या जो यहाँ पर चीज़ें बताई गई थी उसको आपने फॉलो किया, तो उसको उससे आपको सच में आपको मतलब जो आप जिस एरिया में जाना चाहते तो वहाँ पर आपको सफलता मिली, आपको इससे क्या हेल्प मिली, ठीक है। तो इसलिए फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से तो आपको पता चलता है कि जो गाइडेंस प्रोग्राम है कहाँ तक सक्सेसफुल रहा, कहाँ तक सफल रहा। द सक्सेस ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम कैन नॉट बी नोन विदाउट नोविंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। की विद्यार्थी की प्रगति जाने बिना मार्गदर्शन कार्यक्रम की सफलता का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए फॉलो अप बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इन दिस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्मर स्टूडेंट अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम। कि इसमें मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता के बारे में पूर्व विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 11th 12th में थे, आपको किस स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है, इससे रिलेटेड जो भी आपको गाइडेंस सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई, ठीक है। तो आगे चलकर आफ्टर सम ईयर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि चीज़ें आपसे पूछे, आपसे पता लगाए, आपका फीडबैक लेके कि जो आपको जो प्रोग्राम गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए किया गया था, जो एक्सपर्ट आके उन्होंने जो आपको सजेशन दिया, ठीक है, जो आपको चीज़ें बताई, तो वो मतलब आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, कितनी लाभदायक रही।
अगर हम इसके पर्पस की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें फॉलो अप सर्विस की, तो क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ऑब्टेन फीडबैक फ्रॉम एल्यूमनाई अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम, की विद्यालय मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता के बारे में जो एल्यूमनाई है उनसे जानकारी प्राप्त करना। टू मेक रिलेवेंट चेंजेस इन द स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड, की प्राप्त फीडबैक के आधार पर विद्यालय मार्गदर्शन कार्यक्रम में जो भी जरूरी चेंजेस हैं उसको करना। और इसके अलावा टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग गिवन टू एल्यूमनाई एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द ट्रेनिंग, कि पूर्व विद्यार्थियों को जो ट्रेनिंग दी गई और बच्चे ने उस ट्रेनिंग को किस तरह से यूटिलाइज किया, ठीक है, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है इसका पता लगाना। कि जो ट्रेनिंग दी गई बच्चों ने उस ट्रेनिंग को, मतलब जो बच्चों को इंफॉर्मेशन दी गई बच्चों ने उसको अप्लाई किया कि नहीं किया। अगर अप्लाई नहीं किया तो क्या रिजल्ट हुआ, और जिसने अप्लाई किया उसका क्या रहा, तो इन चीज़ों के बारे में पता करना। द फॉलो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, की अनुवर्ती कार्यक्रम में यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो कौन कौन से हैं फेजेस, कौन कौन से हैं? सबसे पहले टू सिस्टमेटिकली कलेक्ट डाटा फ्रॉम फॉर्मर स्टूडेंट, की पूर्व विद्यार्थियों से डाटा इकट्ठा करना। और टू इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट द डाटा टू स्टूडेंट पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी, और डेटा की व्याख्या करना। जो भी डाटा आपने इकट्ठा किया उस डाटा के बेस पर आप बच्चों को, जो नए स्टूडेंट हैं आप उनको बता सकते हो, उनके पेरेंट्स को बता सकते हो, कम्युनिटी के मेंबर्स को बता सकते हो कि जो गाइडेंस, जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, जो पहले के विद्यार्थियों को दी गई तो उनके लिए कितनी हेल्पफुल रही, तभी तो मोटिवेट होंगे। ठीक है। इसके अलावा टू सजेस्ट अ रिवाइज फ्रेमवर्क ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑब्टेन, की प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शैक्षणिक कार्यक्रम को और बेहतर बनाना, जो इम्प्रूवमेंट है वो करना। ठीक है। तो ये इसके 3 फेसिस हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो अलग अलग जो गाइडेंस सर्विसेज हैं हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।